जय श्री राधे जी। वेलकम टू डंग एस्ट्रो। भंवर यानी कि इनर लाइंस का दलदल। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में इनर लाइंस एक खास जगह पे आके, किसी खास माउंट पे आके और गोल गोल घूम के एक जाल नुमा स्थिति में आ जाती है या एक दलदल नुमा स्थिति में आ जाती है, तो ये काफ़ी सोच विचार की चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये दलदल आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपके तकदीर के लिए, आपकी डेस्टिनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कैसे आती है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, इसके विषय में आप जानेंगे। इनर लाइंस यानी कि एक महीन रेखा जो कि आपकी पूरी हथेली पर फैली होती है एक जाल के रूप में। अगर आप कहीं थंब इम्प्रेशन देते हैं तो वहाँ पे जो छाप निकल के आती है वो इसी की आती है। तो ये रेखा कई दफ़े आप देखेंगे कुछ लोगों की हथेली में उंगली के पोरों के अलावा इस मध्य के क्षेत्र में कहीं भी सीधी रूप में जाती हुई स्पष्ट तौर पे आपको दिखेगी, या कुछ खास पर्वत क्षेत्र पर त्रिशंकु की स्थिति में दिखेगी। जब भी ऐसी स्थिति आती है ये काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है और इसके शुभ फल व्यक्ति के जीवन में मिलते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ हथेली में आप इन्हें ऐसी अवस्था में देख सकते हैं जहाँ आपस में गोल गोल घूम के एक स्पष्ट तौर पे दलदल के जैसी स्थिति का निर्माण करती चली जाती है। जब भी ये अवस्था होती है तो इसे भंवर के रूप में माना जाता है, जहां से व्यक्ति नहीं निकल पाता है। जब आप किसी नदी को देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया हो तो उसमें देखेंगे बीच में गोल गोल घूमती हुई पानी अंदर ही अंदर चलती चली जा रही है, उसे भंवर कहा जाता है। वैसी ही स्थिति यहाँ पर आ जाती है। जिस भी पर्वत क्षेत्र पर रहेगी उस पर्वत क्षेत्र के जो शुभ गुण हैं उसे जोग की मनिंदा चूस लेगी और उसके जो अपयश हैं, उसके जो बुरे फल हैं उसे उभारने का काम करेगी। व्यक्ति के जीवन में अनायास ही दुख, असफलता और नुकसान की स्थिति आसपास मंडराने लगेंगी। वो सब कुछ करते रहेंगे, सारी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से निभाते रहेंगे अपने कर्तव्यों को, लेकिन फिर भी चीज़ें उनके लिए काफ़ी विपरीत रहेंगी। घर में कलह की स्थिति रहेगी, मानसिक तौर पे अत्यधिक प्रताड़ना के शिकार होते रहेंगे, कलेश की स्थिति रहेगी और जीवन में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव की स्थिति अत्यधिक बनती रहेगी। इसके अलावा स्त्रियों के साथ उनके संबंध बद से बदतर स्थिति की तरफ पहुंचते चले जाएंगे। संतान पक्ष से भी नुकसान की स्थिति उनकी तरफ बढ़ती चली जाती है और जिस भी पर्वत क्षेत्र पर रहेंगे उससे संबंधित नुकसानों को बढ़ाने का काम करेगी। जैसे अगर ये चंद्र के क्षेत्र में है, व्यक्ति को मानसिक तौर पे इतना विचलित करेगी जिससे वो अपनी स्थिति को खो देगा और विभिन्न प्रकार के दुराग्रहों से प्रेरित होकर जीवन में कुछ बुरा करने की स्थिति की तरफ बढ़ जाएगा। मंगल के क्षेत्र में होगी तो विभिन्न प्रकार की जो उसकी कानूनी अड़चने हैं उसकी तरफ बढ़ने का काम करेगी। इसके अलावा अपनी बातों से ही अपने जीवन को वो बुरी स्थिति तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी वो बोलेंगे लोग उसे गलत अर्थों में लेंगे और उसके कारण उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का आगमन होता चला जाएगा। वही अगर शुक्र के क्षेत्र में भंवरे का निर्माण हो रहा है तो ये परिस्थिति व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी बना देगी, इतना ज़्यादा कि उसके लिए किसी प्रकार के नीति, नियम, संस्कार का कोई वजूद नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार से जो उसकी इच्छा होगी उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने की चेष्टा करेगा। केतु के क्षेत्र में होगी, व्यक्ति को अंधा बना देगी, संस्कारों से दूर कर देगी, पवित्रता से दूर कर देगी और व्यक्ति से ऐसे ऐसे घृणित कर्म करवाएगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा जब हम ऊपर के क्षेत्र में जाएंगे तो अलग अलग पर्वत क्षेत्र पे जो भी उसके प्रभाव है उसके ठीक विपरीत प्रभाव को ये देने का काम करते हैं। अब इससे बचने का उपाय क्या है? जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में चाहे किसी भी पर्वत क्षेत्र पर अगर भंवरे का चिन्ह निर्मित हो रहा है, ये सिंबल वहां पर उभर के आ रहा है, बिना सोचे हुए ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन आटे का एक नाग और नागिन बना के, अब आटे में नाग नागिन कैसे अलग करेंगे, उसमें मन में सोच लेना है कि एक नाग है और एक नागिन है, आटे का होना चाहिए। खुद से गूंथ के पूर्व की दिशा में घूम के खुद से गूंथ के और छोटा छोटा लंबा सा बना लेना है और मन में विचार लेना है कि एक नाग है और एक नागिन है और किसी नदी में, यानी कि तालाब में नहीं, किसी नदी में जाके उसे सामने पूरब की तरफ देखते हुए जहां से सूर्योदय होता है उसे नदी में डाल देना है और पानी को 2 बार हाथ से आगे की तरफ बढ़ा देना है और ठीक पीछे मुड़ के बिना पीछे देखे हुए आगे की तरफ, यानी नदी से ऊपर की तरफ आप चलते चले आएंगे, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। सिर्फ एक बार ये करना है और शिव जी के प्रति मन में श्रद्धा बनाए रखें,
प्रेम बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें, या आप जिस भी मत को मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी पंथ को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, जैसी भी आपकी परंपरा हो, उसके अनुसार जहां से आपको शांति मिलती हो उनका स्मरण करते रहें। जो भी इसके दोष हैं उस शनै शनै धीरे धीरे अपने आप स्वतः आपसे निकलते चलते चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी उपाय हैं जो लोग कर सकते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले अगर चाहें तो श्रीमद् भागवतम जी के अनुसार कुछ अध्याय हैं जिनके विषय में पर्सनली आप जान सकते हैं। अगर आपकी हथेली में ऐसी कुछ समस्याएं आ रही हो तो उन अध्यायों का पाठ करने से भी आपकी ये समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह आपने जान लिया कि जब भंवरे बने तो किस प्रकार से आपके जीवन को ये भंवरे में फंसा देते हैं और फिर उसके बाद इसमें भटकते आप रहते हैं, नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं और आपको कहीं कोई किनारा नहीं मिल पाता। और जबकि इसका बहुत ही सिंपल सा उपाय है जिससे आप अनायास ही इससे निकल आएंगे जैसे फंसे थे। तो घबराना मत और चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज के पश्चात आप इसके उपाय, अगर जीवन में कोई और भी परेशानी है तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।